एक परियों की भूमि में एक सुंदर पक्षी देवी एल्डोरा। ये पक्षी देवी लोगों द्वारा बहुत लोकप्रिय और सम्मानित है। उसके पास प्रकाश का जादू था। पौधों को फलने फूलने में मदद करने के साथ साथ ठंड के मौसम में लोगों को गर्मी प्रदान करना। इसलिए उसे यहाँ संरक्षक देवता का प्रतीक माना जाता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर कोई समृद्ध और गर्मजोशी से रहता रहा। हालांकि एक बड़ी बाढ़ आई और लोगों को डुबोकर छोड़ दिया, जिससे वे असहाय हो गए। सभी को बाढ़ से बहने से बचने के लिए एल्डोरा ने लोगों की रक्षा के लिए प्रकाश ऊर्जा का एक छल्ला बनाने के लिए अपनी शक्ति का हिस्सा बलिदान कर दिया। जब वो थकी हुई थी, वो एक पक्षी में बदल गई और बाढ़ के साथ साथ पुरुषों की भूमि में चली गई। जब एल्डोरा जागी तो उसने खुद को एक शानदार कमरे में एक अजीब लड़के की देखभाल में पाया। एल्डोरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन ताकत की कमी के कारण वो थक गई और गिर गई। छोटी चिड़िया, शांत बैठो, नहीं तो आपके घाव और ज्यादा बदतर हो जाएंगे। तुम वहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी से छोटी चिड़िया का इलाज करवाओ। हाँ? जी महाराज। और तुम्हें भी, प्रिंस एमरिस, मैं यहाँ आपके छोटे भाग्य के लिए दया से बाहर हूँ, अपनी जान को पानी से बचाने के लिए। और आप बस बचने के लिए जाग जाएं। और अगर तुम भी जिद्दी हो और शांत नहीं बैठोगे तो मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। मैं तुम्हें वरना जंगली जानवरों के लिए छोड़ दूंगा। ये व्यक्ति वास्तव में घृणित है। उसके मुंह से निकलने वाला हर वचन कड़वाहट से भरा होता है और वो सबके साथ गर्म मिजाज का भी होता है। एक बार जब मैं अपनी ताकत हासिल कर लूंगी तो मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें हर किसी का बदला लेने के लिए सजा दूंगी। हालांकि एल्डोरा के शब्द एक पक्षी के गायन की तरह थे, इसलिए राजकुमार समझ नहीं पाया और फिर भी नियमित रूप से उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे एल्डोरा ने महसूस किया कि भले ही एमरिस एक गर्म स्वभाव वाला बांझ व्यक्ति था, लेकिन उसका आंतरिक स्वभाव बहुत अच्छा था। इसके अलावा हर रात वो एक शुरुआत के साथ जागती थी। जब उसने एमरिस को दुःस्वप्न देखते देखा, ये कहते हुए कि कोई उसे जाने के लिए मजबूर न करे, और डर में जाग गया और देवता भी अधिक उदास हो गए। उस समय एमरिस एल्डोरा के स्थान पर गया और मानव जीवन और मृत्यु के भय को दूर करने और सो जाने के तरीके के रूप में स्वीकार किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपका दुःस्वप्न किस बारे में है। मुझे उम्मीद है कि मेरी रोशनी की थोड़ी सी शक्ति आपको एक सुंदर सपना देखने में मदद कर सकती है। आप इसे मेरा कृतज्ञ उपहार समझें। कुछ दिनों बाद एल्डोरा के घाव आखिरकार ठीक हो गए और वो लोगों से मिलने के लिए अपनी भूमि पर लौटने के लिए उत्सुक थी। एल्डोरा को उड़ने की उत्सुकता देखकर एमरिस ने झट से उसके लिए खिड़की खोल दी। आप फिर से ठीक हैं और आपको अपने परिवार को याद करना चाहिए। जब चाहो उड़ जाओ। हालांकि एल्डोरा एमरिस के उदास चेहरे को देखकर परेशान थी। वो अपने गृहनगर के लोगों के बारे में भी चिंतित थी, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। क्षमा करें एमरिस, मैं निश्चित रूप से आपकी कृपा को नहीं भूलूंगी और अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस आऊंगी। एल्डोरा वंडरलैंड में लौटने के बाद वो ये जानकर खुश हुई कि हर कोई सुरक्षित था। देवी एल्डोरा भी स्वस्थ होकर लौटी और हम खुश हैं। ये उस व्यक्ति का धन्यवाद था जिसने मुझे बचाया था कि मैं अपनी ताकत वापस पाने और यहाँ वापस आने में सक्षम हो गई हूँ। एल्डोरा ने तब सभी को अपनी और एमरिस की कहानी सुनाई। साथ ही साथ एमरिस के बुरे सपने के बारे में भी अपनी चिंताएं बताई। लोगों ने एक दूसरे को देखकर सर हिलाया और अपनी देवी को सांत्वना दी।
हम लोगों की सुरक्षा के लिए देवी को समझते हैं, इसीलिए हम अपनी ताकत वापस पाकर भूमि पर लौट आते हैं। पुरानी कहावत है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो वापस दे। तो अगर आप एम्ब्रेस के बारे में बहुत चिंतित हैं, तो आपको जल्द ही वापस जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। जब तक वो दूर है, हम अपनी और इस जगह की अच्छे से देखभाल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं एम्ब्रेस को एहसान लौटाऊंगी तो मैं वापस आऊंगी और उस समय के लिए मैं अपनी आधी ताकत यहाँ सबकी रक्षा के लिए छोड़ दूंगी। एल्डोरा तब लोगों से दूर हो गई और महल में लौट आई, जहाँ एम्ब्रेस दुखी होकर छोटी चिड़िया की लौटने का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले एम्ब्रेस एल्डोरा का देखकर खुश हुआ, लेकिन तुरंत वो उसके प्रति ठंडा और उदास दिखाई दिया। हालांकि एल्डोरा इन शब्दों और कार्यों की आदी थी, इसलिए वो अभी भी समझती थी कि राजकुमार क्या सोच रहा था। क्योंकि उद्देश्य एम्ब्रेस को चुकाना था, एल्डोरा हमेशा चुपचाप अपने आसपास के काले धुएं के बारे में सुराग खोज रही थी। हालांकि अनुपस्थित होने पर एम्ब्रेस ने भी कमरे में असामान्यता को जल्द ही देखा। एक दिन उसने कमरे से बाहर जाने का नाटक किया और चुपके से देखा कि क्या हो रहा है। अंत में उसने छोटी चिड़िया को एक सुंदर लड़की में बदलते हुए देखा और जल्दी से प्रश्न पूछने के लिए उसे पकड़ लिया। आप कौन हैं? तुम एक छोटी सी चिड़िया में क्यों बदल गए और मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहे हो? मैं वंडरलैंड की पक्षी देवी हूँ। मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए आपको चुकाने आई हूँ। ये पता लगाने के लिए कि आपके दुस्वप्न का काला धुआं कहाँ से आया और उसे नष्ट करने में उसकी मदद की। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इसमें शामिल हों, क्योंकि वो धुआं है मृत्यु, जो कुछ दिनों में मेरी आत्मा को ले जाएगी जब मैं 18 वर्ष का होऊंगा। मृत्यु? ये पता चला कि 15 साल पहले एम्ब्रेस के पिता इस जगह के राजा, क्योंकि वो आक्रमणकारी साम्राज्य को हराना चाहते थे, लोगों की रक्षा करना चाहते थे, उन्होंने मृत्यु के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने मृत्यु को सबसे पहले व्यक्ति को गले लगाने की सहमति बरती। राजा ने सोचा कि ये अनुबंध बहुत अच्छा था, क्योंकि उसे केवल महल के हॉल में मूर्ति को गले लगाने की जरूरत थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका इकलौता बेटा एम्ब्रेस, क्योंकि वो अपने पिता की लौटने की प्रतीक्षा में बहुत उत्सुक था, इसलिए वो दरवाजे के पीछे खड़े हो गया और सबसे पहले उसे गले लगा लिया। तब राजा ने उसे पाया और अपने बेटे की जान बख्शने के लिए मौत से भीख मांगी। एक सौदा है और मैंने कभी इसका अपवाद नहीं बनाया है। इसके अलावा राजा का बेटा बहुत बुद्धिमान था और नरक में मेरे लिए एक शक्तिशाली अनुचर होता। राजा ने जोर दिया, यहाँ तक कि अपने बचे हुए जीवन का व्यापार करने की पेशकश की, जितने वर्षों तक एम्ब्रेस जीवित रहेगा। ठीक है, राजा का जीवन केवल 15 वर्ष है। जिस दिन एम्ब्रेस 18 वर्ष का हो जाएगा, मैं प्रकट होंगी और एम्ब्रेस की आत्मा को सहमति के रूप में ले जाऊंगी और छोड़ दूंगी। उसके बाद मौत धुएं में गायब हो गई और एम्ब्रेस की आत्मा को नरक में लाने के लिए दिन का इंतजार करने लगी। अपनी छोटी नियति को जानते हुए एम्ब्रेस ने हमेशा सभी के साथ ठंडा व्यवहार किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इसमें शामिल हो और उसके मृत्यु के बारे में दुखी हो। एल्डोरा ने एम्ब्रेस से वादा किया कि वो मौत को हराने की कोशिश करेगी ताकि उसका जीवन बहाल किया जाए। अगर ये मौत है तो वो रोशनी से डर जाती। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करूंगी। एक पल में एल्डोरा ने प्रकाश की अपनी शेष शक्ति का त्याग कर दिया और एम्ब्रेस को सुरक्षा के रूप में दे दिया। जब तक आप अपने साथ ऊर्जा का ये गोला लेकर चलते हैं, तब तक मौत आपकी आत्मा पर कब्जा नहीं कर पाएगी।
तुम्हें क्या हुआ? क्या इसके लिए कि तुमने मुझे बची हुई ताकत दी जो तुम्हें कमजोर बना रही है? अगर ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अभी भी मेरी शक्ति का आधा हिस्सा परियों के देश में बचा है, इसलिए यदि मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं अपनी शक्ति वापस पा लूंगी। इसके अलावा जिस चीज की मुझे अभी सबसे ज्यादा परवाह है वो है आपकी जिंदगी। जो भी कीमत हो मैं चुकाने को तैयार हूँ। एल्डोरा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। एम्ब्रिस को अपनी शक्ति वापस करने का मौका देते हुए एल्डोरा जल्दबाजी में निकल गई। एल्डोरा ने मेरे लिए इतना त्याग किया है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जैसा कि एल्डोरा ने उम्मीद की थी, भले ही एम्ब्रिस 18 साल का था, जब तक उसने एल्डोरा की शक्ति को अपने पास रखा तब तक मौत कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि एम्ब्रिस उस समय एल्डोरा की उपस्थिति के बारे में चिंतित था, इसलिए वो उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। एम्ब्रिस की प्रार्थना सुनकर एल्डोरा के रक्षक ने उसे उस स्थान पर निर्देशित किया जहां वो रहती थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद एम्ब्रिस ने एल्डोरा को खोजने की आशा नहीं छोड़ी। जैसे ही वो पास आया, एम्ब्रिस ने एल्डोरा को परिभूमि के पास गिरते हुए देखा और उसे गले लगाने और पूछताछ करने के लिए जल्दबाजी की, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको अपनी आधी शक्ति दी थी। इसलिए जब ये बर्फीला तूफान आया तो मुझ में ताकत नहीं थी और मैं इस तरह गिर गई। फिर मैं तुम्हें इस प्रकाश की शक्ति को दूंगा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एम्ब्रिस, तुम इसे जमीन पर रख दो और मुझे इसे खुद लेने दो। ये प्रकाश मुझे सिर दर्द दे रहा है। लेकिन क्या प्रकाश शक्ति का प्रतीक नहीं है? आपको इसे पाकर खुश होना चाहिए था। शायद आप। नकली एल्डोरा मुस्कुराई, मौत की भूमि से शक्ल धारण करने वाली श्रृंखला में तब्दील हो गई। उसे पकड़ने के लिए एम्ब्रिस की ओर बढ़ गई। बंद करो एल्डोरा। जैसे कि ये निकला, असली एल्डोरा ने बाहर अजीब शोर सुना, इसलिए वो देखने के लिए दौड़ी और एम्ब्रिस की बजाय उसे दंडित किया गया। एल्डोरा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मैं तुमसे प्यार करती थी। एक दयालु, देखभाल करने वाला व्यक्ति, हमेशा लोगों की मदद करने वाला। इसलिए मैं आपकी खुशी के बदले में बलिदान करने को तैयार हूँ। नहीं, मैं तुम्हें मौत के बहकावे में आने नहीं दे सकता, क्योंकि अतीत के माध्यम से मुझे भी एहसास हुआ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसी समय उनके प्रेम के गहन आंसू ने एक उज्जवल प्रकाश पैदा किया और मृत्यु को दस्तक दी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मौत अभी भी एल्डोरा को नष्ट करने के लिए उस पर जादू करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि एम्ब्रिस ने ये देखा और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आखिरकार मेरे पास राजकुमारी एम्ब्रिस की आत्मा है। मेरे साथ वापस नर्क में चलो, जल्दी। हालांकि मृत्यु एम्ब्रिस की आत्मा को नरक में नहीं खींच सकी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डोरा और एम्ब्रिस के बीच का प्यार इतना महान था कि उसकी आत्मा पहले से ही एम्ब्रिस के दिल में थी और उसे नहीं छोड़ सकती थी। क्यों? दो अलग अलग जातियों, दो अलग अलग लोगों, दो अलग अलग मिशनों के बीच इतना घनिष्ठ संबंध है क्योंकि ये प्रेम है, एक बहुत ही पवित्र गहन चीज जो इस जीवन में सभी कठिनाइयों और कष्टों को हरा सकती है। इसके अलावा ये हमारे मतभेद हैं जो इस प्यार को इतना गहरा और अविभाज्य बनाते हैं। इसे देखते हुए मृत्यु ने युगल के सराहनीय बलिदान की बहुत प्रशंसा की और एम्ब्रिस की आत्मा को स्वतंत्रता के लिए लौटा दिया। मुझे ये समझाने में मदद करने के लिए धन्यवाद कि सभी चीजों में प्यार कितना पवित्र है, और मुझे आशा है एम्ब्रिस कि आप सद्गुणों को जमा करना और आशीर्वाद बनाना जारी रखेंगे ताकि आप एल्डोरा के साथ 100 साल तक खुश रह सके।
अंत में एम्ब्रेस और एल्डोरा एक साथ है और हमेशा के लिए खुश है।